Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier's High School Sidwapar, Badalganj, and today I am going to start class 8 science 10 chapter which is force and friction. So student last वीडियो में हमने इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग पेज नंबर 148 पर क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस क्या है? इन द cases discussed above, we observe that force act on an object only when the force is in contact with the object. Such forces are called contact force. तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो टाइप के फोर्स होते हैं। पहला है कांटेक्ट फोर्स, दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो जो फोर्स ऑफ कांटेक्ट होता है ऑब्जेक्ट के साथ, उसी फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। हाउएवर सम फोर्सेस कैन एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। फिर भी हम कुछ ऐसे फोर्स लगाते हैं बिना ऑब्जेक्ट को टच किए, हम ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, तो इस प्रकार के फोर्स को नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। तो let us learn about different kinds of non-contact and contact forces. So first of all, we will discuss about non-contact forces. Forces that do not need physical contact with object on which they are acting are called non-contact forces, like gravitational force, electrostatic force and magnetic forces are the example of non-contact forces. So next topic, gravitational force. We will learn about gravitational force. The force with which object pull each other is called gravitational force. जब फोर्स हम लगाकर ऑब्जेक्ट को क्या करें, पुल करें, एक दूसरे से खींचें, तब वह ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। दिस फोर्स इज़ वेरी स्मॉल एंड वी कैन फील इट ओनली इफ एन ऑब्जेक्ट इज़ वेरी मैसिव। ये फोर्स जो होता है काफ़ी स्मॉल होता है, इसकी मैग्नीट्यूड काफ़ी कम होती है और हमें पता भी नहीं चलता कि ये फोर्स कैसे लगा। एग्जाम्पल के लिए, अर्थ exert gravitational force on us that is strong enough to keep us bound to it. It is also called the gravitational force that causes a ball thrown up to fall back down to the ground. तो आपने अर्थ क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है हम लोगों के ऊपर, और वह फोर्स क्या होता है, स्ट्रांग होता है, इसीलिए हम लोग ज़मीन पे क्या होते हैं, सीधे खड़े होते हैं। इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही बॉल क्या होता है, ग्राउंड पे लुढ़कता है। इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स मेक्स द अर्थ मूव अराउंड द सन। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही अर्थ क्या करता है, सन के चारों तरफ घूमता है। एंड ऑल्सो मेक्स द मून गो अराउंड द अर्थ। इसके अलावा मून भी अर्थ के चारों तरफ घूमता है। तो इनफैक्ट आवर वेट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन अस। इसके अलावा हमारा जो पूरा वजन है वो भी अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के ही कारण पता चलता है। इसके अलावा different object exert different magnitude of gravitational force. For example, gravitational force of the moon is about 1/6 that of the earth. मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होता है, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/6
6 पार्ट होता है। इसका क्या मतलब है? दिस इज मीन दैट द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द मून विल बी 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। इसका ये मतलब हुआ कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट चांद पर क्या होता है, अर्थ के वेट का 1/6 गुना होगा। अब बढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्सेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इफ वी रब अ प्लास्टिक ऑब्जेक्ट सच अ पेन, comb or CD with hair and bring it close to tiny bits of paper, the bits of paper get attracted to the plastic object. You can see picture 10.7. This is due to electrostatic force. Tiny particles of dust and smoke can also be attracted by electrostatic force. This method is used in electric air purifier and in factories to purify air in chimney before letting it escape into the atmosphere. तो यदि आप घर में भी पेन, कॉम या सीडी के साथ आपने देखा होगा कि हेयर कैसे अट्रैक्ट करते हैं। अगर किसी टाइनी बिट्स ऑफ पेपर ले लिया और उससे क्या किया, किसी प्लास्टिक ऑब्जेक्ट पे रगड़ा, तो वो भी क्या करता है, टाइनी ऑब्जेक्ट उस प्लास्टिक से अट्रैक्ट होता है। तो ये सब किसके कारण होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ही होता है। आपने डस्ट पार्टिकल को भी देखा होगा, स्मोक को भी देखा होगा, ये सब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा ही क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट पर जमा होते हैं। एयर प्यूरीफायर में भी यही होता है, फैक्ट्रीज में भी यही होता है। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंप्लीट करते हैं। बढ़ते हैं मैग्नेटिक फोर्स की तरफ। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? द फोर्स exerted by magnet on each other and one metal such as iron, cobalt and nickel is called magnetic force. जब मैग्नेट एक दूसरे को क्या करें, अट्रैक्ट करें या फोर्स एग्जर्ट करें एक दूसरे पर, चाहे वो आयरन हो, कोबाल्ट हो, निकिल हो, तो इस प्रकार के फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं मैग्नेट है, उस पर आयरन के कील्स जो हैं, नेल्स, पिंस जो हैं वो चिपके हुए हैं। वो किसकी वजह से? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। सिंस मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन, दे आर यूज टू सेपरेट वेस्ट आयरन ऑब्जेक्ट और स्क्रैप आयरन फ्रॉम गार्बेज डंप so that they can be recycled. अब आते हैं कांटेक्ट फोर्स पे। कांटेक्ट फोर्स मैंने पहले ही बता चुका है कि कांटेक्ट फोर्स, those forces that act on object by direct or indirect physical contact are called contact forces. Applied forces and frictions are example of this कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो जानते हैं कि अप्लाइड फोर्स क्या होते हैं। द फोर्स दैट वी अप्लाई विथ आवर हैंड, लेग्स, फिंगर एक्सेट्रा आर कलेक्टिवली कॉल्ड अप्लाइड फोर्सेस। जो फोर्स हम अपने हाथों के द्वारा, पैर के द्वारा, फिंगर आदि के द्वारा एक साथ लगाते हैं, वो फोर्स अप्लाइड फोर्स कहलाता है। व्हेन वी टाई अ स्टोन टू अ स्ट्रिंग एंड सस्पेंडेड इट एट टेंशन, the state of being stretched tight in the string opposes the force of gravity of the earth and keeps the stone from falling down. When we do work with our hand, such as lifting weight or pulling an object, the force required is provided by the tension of our muscles. When we need to apply a force, the brain sends a signal to the muscles in the form of electric signal